हेलो फ्रेंड्स, हम एसपी बख्शी के लगभग 35 वर्ड्स जो हैं वो कवर कर चुके हैं। और आइए इस वीडियो में देखते हैं उससे अगले के वर्ड्स। तो जैसा कि स्क्रीन पर दिया है, हमारा वर्ड है 36 वाला अवॉन्ड। अवॉन्ड एक वर्ब है और इसका मतलब होता है कोई किसी चीज़ का बहुत अधिक विस्तार होना, मतलब बहुत फैला होना। तो ये इजी वर्ड है, ये आसानी से याद हो जाएगा, इसमें किसी भी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। तो अबंड का मतलब होता है बहुत फैला होना, जैसा कि इमेज में भी दिखाया गया है। यहाँ पर ये इमेज में भी दिखाया गया है। तो आइए इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं। तो इसके सिनोनिम्स होते हैं फ्लोरिश। फ्लोरिश का मतलब होता है फलना या फूलना। इसके बाद है सोइल वर्ड। सोइल, इसी सोइल से वर्ड बना है सोइलिंग। सोइलिंग का मतलब सूजना होता है, SELLING। सोइलिंग, सोइलिंग का मतलब होता है सूजना। नेक्स्ट वर्ड हमारा है टीम। टीम का मतलब होता है भरा होना। और नेक्स्ट वर्ड है प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल का मतलब होता है पर्याप्त। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं वो पर्याप्त के सेंस में, यानी कि प्रचुर मात्रा में होने के सेंस में यूज किए जाते हैं। आइए इसके एंटोनिम्स की बात करते हैं। तो एंटोनिम्स इसके हैं डेफिशिएंट। डेफिशिएंट का मतलब होता है अभावग्रस्त, किसी चीज़ की जो कमी है उसको हम डेफिशिएंट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है डेस्टिट्यूट। नेक्स्ट है वांट। वांट का मतलब कमी या चाहत, किसी चीज़ की कमी। स्कार्स, ठीक है, तो स्कार्स का मतलब क्या हुआ? अभावग्रस्त, कमी। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एडामॉन्ट। एडामॉन्ट का मतलब होता है, देखिए यहाँ पर ये जो एडामॉन्ट है इसका मतलब जिद्दी होता है। ये बहुत फैला हुआ जो है ये नहीं होता है, इसका मतलब जिद्दी होता है। तो इसकी इसमें देखिए कीवर्ड क्या निकल कर आ रहा है, ये निकल कर आ रहा है अड़। एड़ अड़ आ रहा है, ठीक है। तो अड़ गया, और इसके बाद है ए एड़े अड़ गया। इसके बाद है MEN मैन। मैन अड़ गया है मैन इस गधे को ले जाने के लिए, क्योंकि ये जिद्दी है। ये यहाँ पर ये जो मैन है वो भी इस गधे को ले जाने के लिए अड़ गया, क्योंकि ये गधा कैसा है? बहुत ही जिद्दी है। तो एडामॉन्ट, एडामॉन्ट का मतलब क्या हो गया? जिद्दी हो गया, बहुत अधिक जिद्दी, कठोर जिसे कहते हैं। और इसके सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स इसके हैं स्टबबॉर्न। इसको इस तरह से याद कर लेंगे तोड़कर, स्टब और बॉर्न अलग कर लेंगे, ठीक है, स्टबबॉर्न। एब्डुरेट हो गया। इनफ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला, जो लचीला हो, आसानी से लच जाए, उसको हम फ्लेक्सिबल बोलते हैं। और उसका अपोजिट हो गया इनफ्लेक्सिबल, इसका मतलब हो गया कठोर, जिद्दी, दृढ़। रिजिड, नेक्स्ट वर्ड हमारा है रिजिड। इसके बाद इसके एंटोनिम्स की बात करें तो इसका एंटोनियम है फ्लैक्सिबल। फ्लैक्सिबल, फ्लैक्सिबल का मतलब वही होता है लचीला होता है। सॉफ्ट का मतलब मुलायम। शपलेंस, शपलेन, सप्लेनेस। इसके बाद है टेंडर। टेंडर, ठीक है, टेंडर का मतलब होता है नाजुक। तो ये सारे इसके एंटोनियम्स हो गए। और नेक्स्ट वर्ड हमारा है अवैस। अवैस का मतलब होता है शर्मिंदा करना। अवैस का मतलब होता है शर्मिंदा करना। देखिए इसमें कीवर्ड आ रहा है A और B। यहाँ पर आ रहा है A और B, ठीक है, और इसके बाद आ रहा है AS। एस हो गया। तो इसकी ट्रिक है, अब उसको एस करते हुए, AB अब हो गया, AS एस हो गया, अब उसको एस करते हुए उसकी मम्मी ने देखा तो उसको बहुत शर्मिंदा होना पड़ा, ठीक है। देखिए ये जो लड़की है यहाँ पर, ये बहुत फुल ऐश कर रही है, फुल एंजॉय कर रही है, सिगरेट भी पी रही है। और इसको सिगरेट पीते हुए इसकी मम्मी ने इसको देख लिया। जब इसकी हरकत को इसकी मम्मी ने देख लिया, ऐश करते हुए उसकी मम्मी ने इसको देख लिया, तो उसने बहुत शर्मिंदगी महसूस की। तो अबैस, अब ऐस, अब ऐस, ठीक है, अबैस, अब ऐस। तो अबैस का मतलब क्या हो गया? शर्मिंदा करना। अब इसके सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम है डिस्करेज। डिस्करेज का मतलब होता है किसी की हिम्मत को तोड़ना। नेक्स्ट है कन्फाउंड। कन्फाउंड का मतलब गलत साबित करना या उलझन में डाल देना, मतलब शर्मिंदा कर देना। नेक्स्ट है इम्ब्रेस। इम्ब्रेस का मतलब ये होता है उलझन में डालना या शर्मिंदा करना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है डिसकम्पोज। डिसकम्पोज का मतलब होता है परेशान करना। नेक्स्ट हमारा एंटोनियम है इनकरेज। इनकरेज का मतलब होता है किसी की हिम्मत को बढ़ाना, ठीक है, ये इनकरेज वर्ड है। और डिस लगाकर ये अपोजिट बना है डिस्करेज, ठीक है। डिस्करेज का मतलब किसी की हिम्मत को तोड़ देना होता है, और इनकरेज का मतलब होता है किसी की हिम्मत को
बढ़ा देना, या मतलब किसी को प्रोत्साहित करना, इनकरेज कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट है अपहोल्ड। अपहोल्ड का मतलब होता है किसी का समर्थन करना, किसी का साहस बढ़ाना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है इम्बोल्डन। इम्बोल्डन का मतलब भी होता है किसी को साहस देना। ठीक है। हर्टन। हर्टन का मतलब भी होता है किसी की हिम्मत को बढ़ाना। तो ये एंटोनियम्स जो है वो सारे हिम्मत बढ़ाने के सेंस में या किसी को प्रोत्साहित करने के सेंस में यूज किए जाते हैं। और सिनोनियम जो है वो किसी को शर्मिंदा करना, किसी को नीचा दिखाना या किसी को उलझन में डालने के सेंस में यूज किए जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है एडजंक्ट। तो एडजंक्ट का मतलब होता है जुड़ा हुआ या पूरक, किसी से बिल्कुल जुड़ा हुआ या पूरक। तो इसमें कीवर्ड आ रहा है एडी। ठीक है। क्या आ रहा है इसमें? एडी। और इसके बाद आ रहा है JUN, जंक। जंक। तो एडी से ये कीवर्ड बना जुड़ा हुआ। ऐड का मतलब क्या होता है? एडी ऐड। ऐड का मतलब होता है जुड़ा हुआ। ठीक है। इसकी ट्रिक बनाइए जुड़ा हुआ। और जंक, JUNC, जंक। जंग जो जंग हो गया ना, जंग। ठीक है। जंग से बना जंग। तो लोहा जो होता है उसमें क्या होता है? उसमें जो जंग होती है वो उससे जुड़ी हुई होती है। ऐड का मतलब जुड़ी हुई होती है। तो उसकी ट्रिक बनी कि जुड़ा हुआ होता है जंग, लोहा के साथ। तो एडजंक्ट का मतलब क्या होता है? जुड़ा हुआ या किसी का पूरक होना, ये कहलाता है एडजंक्ट। और ये एक नाउन है। अब इसके सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स इसके हैं अपेंडेस, अपेंडेज। अपेंडेज का मतलब होता है जुड़ा हुआ या संलग्न। नेक्स्ट है कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। कम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? पूरक। एक वर्ड होता है कम्प्लीमेंट, जिसमें यहाँ पर जो ई बना हुआ है एल के बाद उसमें आई बनता है। उस कम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी की तारीफ़ करना, किसी की प्रशंसा करना। तारीफ़ या प्रशंसा होता है कम्प्लीमेंट का मतलब। और इस कम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ का पूरक। नेक्स्ट है एडिशन और ज्वाइनिंग। तो ये सारे जुड़ने के सेंस में या किसी पूरक के सेंस में यूज किए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा है, हाँ इसके एंटोनियम से देख लेते हैं। इसका एंटोनियम से है लेसनिंग। लेसनिंग वर्ड जो है वो उसी लेसन वर्ड से बना है, LESSEN। जो लेसन होता है, लेसन का मतलब कम करना होता है, इसी से वर्ड बना है लेसनिंग। तो लेसनिंग हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब वही होता है विच्छेद करना, किसी का अलगाव करना। इसके बाद है सब्सट्रैक्शन का मतलब घटाव होता है। और रिमूवल का मतलब निष्कासन, किसी चीज़ का निष्कासन करना, किसी चीज़ का घटाव करना। तो ये सारे कम करने के सेंस में यानी कि विच्छेद करने के सेंस में यूज किए जाते हैं। और ये जो है ये सब जुड़े हुए और क्या कहते हैं पूरक के सेंस में या जोड़ के सेंस में यूज किए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा है एड्रोइट। एड्रोइट जो है वो छोटा वर्ड है, आसानी से याद हो जाएगा, इसको ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। एड्रोइट का मतलब होता है दक्ष या निपुण। एड्रोइट, एड्रोइट, एड्रोइट एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है दक्ष, निपुण या चतुर। तो इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनियम है प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट का मतलब भी होता है निपुण। एक्सपर्ट, एक्सपर्ट हो गया। स्किलफुल हो गया। अडेप्ट, अडेप्ट, अडेप्ट को ऐसे याद कर लेंगे डेप्थ। डेप्थ का मतलब क्या होता है? वही डेप्थ माने गहराई, जिसमें जिसके अंदर गहराई से नॉलेज होती है, काफ़ी नॉलेज होती है, वो क्या होता है? बहुत दक्ष या निपुण होता है। इसके बाद इसके सिनोनियम्स की बात करें तो इसके सिनोनियम है इनेप्ट। इनेप्ट हो गया। क्लमजी, क्लमजी जो सबसे पहला वर्ड था SP बख्शी बुक में, ऑकवर्ड, ऑकवर्ड वर्ड जो पढ़ाया था उसका सिनोनियम था क्लमजी। क्लमजी का मतलब बोझिल होता है, भारी भरकम होता है या भारी भरकम टाइप का होता है, तो बोझिल टाइप का। इसके बाद है अनस्किल्ड। अनस्किल्ड का मतलब जिसके अंदर बिल्कुल भी स्किल नहीं है उसको अनस्किल्ड कहेंगे। ऑकवर्ड, ये वर्ड आ गया देखिए, ऑकवर्ड। ठीक है, ऑकवर्ड हो गया। तो ये सारे इसके एंटोनियम्स हो गए। तो SP बख्शी में A लेटर वाले जो A अल्फ़ाबेट है उसके लगभग हमारे 40 वर्ड्स हैं और इनके 4 सिनोनियम्स हैं, 4 एंटोनियम्स हैं। तो लगभग मिलाकर 320 + 40 यानी 360 वर्ड्स जो हैं वो हम कवर कर चुके हैं। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो B लेटर से होगा, B अल्फ़ाबेट से होगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।